दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हमने रेलवे के ऊपर बात की थी और आज भी हम रेलवे के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना से पहले रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जो क्रॉनिकल बीमारी से परेशान है, ऐसे पेशेंट्स को कंसेशंस दी जाती थी। पत्रकारों को भी कंसेशन दी जाती थी रेलवे जर्नी में। लेकिन मोदी ने इसको पूरी तरह से खत्म करके, क्योंकि मोदी तो एक बनिया है, उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, चाहे जहां से आए चाहे जैसे आए। तो सब कंसेशन रेलवे में समाप्त कर दी गई हैं। चलो ठीक है भाई, अगर तुम्हारा पेट इससे भरता है तो भर लो। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है कि जब आप रिजर्वेशन कराते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में मान लीजिए कि 2 पैसेंजर्स हैं, एक 25 साल का है, एक 81 साल का है। फॉर्म भरा गया, उसमें लिखा गया कि भाई ड्यू टू सुपर सीनियर अलॉट लोअर सीट फॉर द पैसेंजर, लोअर सीट पैसेंजर को दी जाए। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर कुछ ऐसे आंख के अंधे या दिमाग के चौपट बैठे हुए हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन जो IRCTC का है, कि वो देखते ही नहीं कि किसकी क्या उम्र है। 25 साल वाले को लोअर बर्थ और 81 साल वाले को अपर बर्थ। ये क्या है भाई? 81 साल वाला आदमी जिसके पैर भी काम नहीं करते हैं, घुटने भी काम नहीं करते हैं, वो कैसे अपर बर्थ तक जाएगा? क्या ये सोच समझ नहीं है? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब भी रिजर्वेशन कराई जाती थी तो सीनियर सिटीजन्स को लोअर बर्थ की तरजीह दी जाती थी कि लोअर बर्थ उनको मिलेगा। और यहाँ तो सुपर सीनियर यानी कि 81 साल वाले को भी ये अपर बर्थ दे रहे हैं। हम यहाँ से लखनऊ गए तो भी यही बात हुई, लखनऊ से हम गोरखपुर गए, वहाँ भी यही बात हुई, और गोरखपुर से हम वापस सहारनपुर आए तब भी यही बात हुई। यानी कि बर्थ का अलॉटमेंट इतना अंधेपन से किया जाता है कि वो जरा भी सोचते विचारते नहीं है कि भाई किस उम्र के आदमी को हम कौन सी सीट दे रहे हैं। ये है निजाम रेलवे का। अब इसमें हम अश्विनी वैष्णव को क्या दोष दें, क्योंकि अश्विनी वैष्णव तो सिर्फ एक दिखाने मात्र के लिए रेल मंत्री हैं। क्योंकि चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे कोई भी दूसरा मंत्रालय हो, वहाँ पर सब पॉलिसीज जो है PMO से ही गवर्न होती है, वहीं से ही बनती हैं और उसी के हिसाब से क्रियान्वयन भी होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं कि भाई ये फला मिनिस्टर, ये फला मिनिस्टर, ये फला मिनिस्टर। अब मोदी जो है, मोदी का ध्यान पब्लिक की तरफ बिल्कुल नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन धन्ना सेठों के साथ है जो उसके मित्र लोग हैं, जो गुजराती हैं और जिनको वो विश्व का नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं, अडानी को। तो अडानी को बनाता नहीं है, अडानी कुछ करता नहीं है, लेकिन सब चीज अडानी को सौंपी जा रही है। आम आदमी का शोषण हो रहा है, आम आदमी का दोहन हो रहा है, आम आदमी परेशान है। क्योंकि जो रेलें आजकल चलाई जा रही हैं उसमें भी आम पब्लिक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
उसमें सिर्फ उन लोगों का ध्यान रखा जा रहा है जो एसी में चल सकते हैं और बढ़ा हुआ किराया दे सकते हैं। स्लीपर कोचें कम की जा रही हैं, साधारण डब्बे कम किए जा रहे हैं। यानी कि इस समय स्थिति ये हो गई कि हर ट्रेन में 1 या 2 डब्बा साधारण ट्रेन का होता है, 2-1 डब्बे जो है वो स्लीपर क्लास के होते हैं और बाकी सारी गाड़ियां एसी क्लास की होती हैं। तो ये जो इस तरह की जो लूट मार रेलवे में हो रही है, क्या ये प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं है? क्या ये रेलवे मिनिस्टर के संज्ञान में नहीं है? भाई तुम देश पर शासन कर रहे हो क्योंकि चुनाव में जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए या एन केन प्रकार तुम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जनता सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में जनता का ध्यान रखा जाना चाहिए, जनता की सहूलियतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बदले में तुम जनता को तो मतलब है ऐसा समझते हो कि इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है ये बहुत ही खेदजनक है। रेलवे को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो रेलवे में जो ठहरने की जगह होती थी तो वहाँ भी पहले रेलवे उसको कंट्रोल करती थी, तो मात्र 50 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये, अब हो गए थे 200 रुपये। लेकिन IRTC को सौंपने के बाद अब अगर 24 घंटे के लिए आपको कोई बेड चाहिए, बेड रूम नहीं, तो आपको कम से कम 1300-1400 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि कितने टाइम्स हो गया? 200 का 1300 रुपये, यानी कि लगभग 7 गुना हो गया। तो अब इस तरह से जो लूट मार की जा रही है रेलवे में, ये किस लिए की जा रही है, किसके लिए की जा रही है? क्या जनता के लिए? जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उल्टा जो स्टेशंस हैं उनको मॉडिफाई करने के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब उसमें कितनी कमीशन खोरी हो रही है ये एक अलग बात है, क्योंकि सरकारी काम में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में बिना कमीशन के तो काम होता नहीं है और रेलवे में तो वैसे ही नहीं होता है। रेलवे में तो सेट पैटर्न है कि भाई अगर कोई टेंडर इतने का है तो इतने % नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग स्टेज पर जाता है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बड़ी दुखदाई हैं और बहुत ही ऐसा कहना चाहिए कि भी ये प्रधानमंत्री की ढींगा मस्ती का प्रतीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय।